टाटा वो नाम है जिस पर देशवासियों का हमेशा से भरोसा रहा है। इस एक नाम ने स्टील, ऑटोमोबाइल, होटल और एयरलाइंस जैसे हर बिजनेस में अपनी धाक जमाई है। इतना ही नहीं, टाटा ने युद्ध के मैदान में भी वैश्विक रूप से सफलता पाई है। जी हाँ, टाटा ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय युद्ध के मैदान में दुनिया के सामने अपना लोहा मनवाया था। आप चाहे रेगिस्तान में हो या पहाड़ों पर, चाहे गांव में हो या शहरों में, टाटा ग्रुप की कोई न कोई चीज आपको अपने आसपास जरूर दिखेगी। फिर चाहे वह नमक, चाय हो या फिर ट्रक, बस या गहने, टाटा ग्रुप एक ऐसा समूह है जिसकी खासियत ही यही है कि यह हर किसी से जुड़ा है। इसकी पहुंच गरीब से लेकर अमीर तक है। देश में शायद ही कोई ऐसा घर हो जहां टाटा की कोई चीज मौजूद न हो। टाटा ग्रुप के कारोबार में एक और नगीना जड़ चुका है। हाल ही में टाटा ने बनाया ऐसा इंजन जो 10 रुपए में 200 किलोमीटर चलेगा। तो पेट्रोल डीजल का खेल हुआ खत्म। अरब देशों की बजी बैंड आत्मनिर्भरता की ताकत ने पूरे जापान को हिलाकर रख दिया है। और अब ऑटोमोबाइल सेक्टर में आएगी नई क्रांति। दोस्तों, ऑटोमोबाइल सेक्टर की एक जानी मानी कंपनी जिसका नाम है टाटा ग्रुप, जो अब एक ऐसी नई टेक्नोलॉजी विकसित करके एक ऐसा इंजन तैयार किया है जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में नई क्रांति ला देगा। दुनिया भर के जितने भी व्हीकल है उनका ग्लोबल मार्केट से छुट्टी कर देगा। अब चाहे पेट्रोल बेस्ड व्हीकल हो, डीजल बेस्ड व्हीकल हो या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, सभी का पत्ता पूरी तरह से साफ होने वाला है। क्योंकि टाटा के इस इंजन का दूर तक कोई कंपटीटर मौजूद नहीं है। अब पेट्रोल डीजल के साथ साथ बैटरी का भी खेल खत्म हो जाएगा। और अब टाटा के इस कदम से अरब देशों में मायूसी छाई हुई है। दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है कि इस समय पेट्रोल डीजल की कीमत आसमान छू रही है, साथ ही साथ प्रदूषण कितना ज्यादा फैल गया है कि हमारी धरती दूषित हो चुकी है। इसलिए दुनिया भर के देश पेट्रोल डीजल के अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक 100% सफलता नहीं मिली। अभी देखा जाए तो इसका अल्टरनेटिव बैटरी को देखा जा रहा है। इसलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बड़े स्तर पर डेवलप किया जा रहा है, लेकिन यह इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। अभी भी रिचार्ज चल रहा है ताकि इसका 100% अल्टरनेटिव तैयार किया जा सके। फिलहाल इसी बीच टाटा ने एक ऐसा कारनामा करके पूरी दुनिया में खलबली मचा दिया है जो बड़े बड़े डेवलप देश नहीं कर पाए, उसको टाटा ने करके इतिहास रच दिया है। टाटा ने पेट्रोल डीजल का अल्टरनेटिव 100% ढूंढ लिया है और इसका इस्तेमाल करके टाटा ने यह इंजन तैयार किया है। दरअसल दोस्तों, आखिरकार देश की पहली हाइड्रोजन इंजन फैक्ट्री भारत में हाइड्रोजन इंटरनल कन्वर्जन इंजन का प्रोडक्शन शुरू कर चुकी है। और भारत का नाम उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में आ चुका है जो हाइड्रोजन इंजन प्रोड्यूस कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इंजन फैक्ट्री का निर्माण पिछले साल यानी कि 2023 में शुरू किया गया था और इनॉग्रेशन के बाद टाटा की यह फैक्ट्री देश का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन इंजन रोल आउट करेगी। तो दोस्तों, पूरी खबर क्या है जानेंगे इस वीडियो में। टाटा के इस कामयाबी के लिए इस वीडियो पर एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बहुत बड़ी मदद होती है। दोस्तों, टाटा और टाटा के साथ जेवी में अमेरिकन कंपनी कमेंस इन हाइड्रोजन इंजन का प्रोडक्शन शुरू कर चुकी है। यह इंजन जमशेदपुर में प्रोड्यूस किया जा रहे हैं और शुरुआत में इस फैक्ट्री में केवल मीडियम और हेवी कमर्शियल गाड़ियों के लिए ही हाइड्रोजन इंजन प्रोड्यूस होंगे, पर इसकी उम्मीद है कि इसी यूनिट में छोटी पैसेंजर गाड़ियों के लिए भी हाइड्रोजन इंजन प्रोड्यूस हो। आपको बता दें कि भारत में टाटा कंस का जेवी 50 से 50 पार्टनरशिप में इस जैविक को चलना है और उनके मैन्युफैक्चर्ड इंजन टाटा की गाड़ियों के अलावा कुछ और बड़े कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर अपनी गाड़ियों में करते हैं। वैसे आपको बता दें कि यह जेवी भारत में कुल मिलाकर 22 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ऑपरेट करता है और भारत में बने इंजन आज 50 से ज्यादा देशों को एक्सपोर्ट होते हैं। खाने का मतलब यह है कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग हाइड्रोजन इंजन्स यूरोप जैसे देशों को भी एक्सपोर्ट होंगे, क्योंकि यूरोप में ऑलरेडी हाइड्रोजन बेस्ड मोबिलिटी का इस्तेमाल शुरू हो चुका है। वैसे पिछले साल ही टाटा ने अपने पहले हाइड्रोजन ट्रक को भी लॉन्च किया था। जो लोग नहीं जानते उनको बता दें कि टाटा ने 2021 में 15 फ्यूल सेल बसेस का टेंडर जीता था और इन बसेज का ऑर्डर टाटा को इंडियन ऑनर कॉरपोरेशन से मिला था। लेकिन टाटा किया बस से 100% स्वदेशी नहीं है, क्योंकि इनमें इम्पोर्टेंट हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स का इस्तेमाल हुआ है। पर अब जो ट्रक्स टाटा भारत में लॉन्च करेगी उन्हें 100% स्वदेशी माना जा सकता है, क्योंकि इंजन के पार्ट्स और कंपोनेंट्स लोकल वेंडर्स और सप्लायर से लिए जाएंगे। भारत के अलावा भारत के पड़ोसी देशों के लिए भी एक खुशखबरी है, क्योंकि फाइनली भारत इन देशों के एनर्जी बिल को कम करने में मदद कर सकेगा। आप जाहिर तौर पर काफी बड़ी खबर तो है,
लेकिन इसके बावजूद फिलहाल यानी इंजन डीजल इंजन को कम से कम 10 साल तक रिप्लेस नहीं कर सकते और इसका सबसे बड़ा कारण है हाइड्रोजन की ज्यादा कीमतें। भारत में अभी तक 1 किलोग्राम ग्रीन हाइड्रोजन 250 से 500 की कीमत पर मिलती है, लेकिन यह भी सच है कि हाइड्रोजन ज्यादा माइलेज के साथ किसी भी ईंधन से ज्यादा सुपीरियर होता है। लेकिन दोस्तों, टाटा ने हाइड्रोजन की कीमत को बेहद कम करने के लिए एक लाइव तैयार किया है, जहां आने वाले समय में देश के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन इंटरनल कन्वर्जन इंजन डेवलप किए जाएंगे। अशोक लीलैंड भी इस तरह के हाइड्रोजन इंजन पहले से डेवलप कर रही है, लेकिन टाटा की लाइव देश में पहली बार पैसेंजर गाड़ियों के लिए भी हाइड्रोजन इंजन्स को डेवलप करने का काम करेगी। इकोनॉमिक टाइम्स की आर्टिकल के मुताबिक टाटा ने हाल ही में ऐसी 2 लैब का उद्घाटन किया है, जहां न केवल हाइड्रोजन इंजन्स बल्कि फ्यूल सेल और हाइड्रोजन के प्रोडक्शन पर भी रिसर्च की जाएगी। आपको बता दें कि ऑलरेडी टाटा कमेंस के साथ मिलकर हाइड्रोजन आईसी इंजन और फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी पर काम शुरू कर चुकी है, लेकिन हाइड्रोजन पावर ट्रेन पर बेस्ड नए इंजन को सब्सक्राइब से भी डेवलप किया जा रहा है, जिससे भारत की वेदर कंडीशन के हिसाब से पैसे इंजन को टीम और रिफाइंड किया जा सके। टाटा समिट टोयोटा और दुनिया के बड़े ऑटोमोबाइल जायंट इस बात को जानते हैं कि बैटरी पावर गाड़ियां ज्यादा दिनों तक टेस्टिंग नहीं कर सकती और हाइड्रोजन को ही फ्यूल ऑफ द फ्यूचर के तौर पर देखा जाता है। यही वजह है कि अभी तक आपको दुनिया की बड़ी कार कंपनी की तरफ से बैटरी पावर गाड़ियां अभी तक देखने को नहीं मिली है। फ्यूल सेल्स का भी ऐसा ही कुछ हिसाब किताब है, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी में भी बैटरी की जरूरत पड़ती है और गाड़ियों की उम्र कम हो जाती है। हालांकि हाइड्रोजन इंजन वाली गाड़ियों के साथ ऐसा नहीं है। लंबी रेंज के अलावा चार्जिंग की दिक्कत तो खत्म होती ही है, इसके अलावा बैटरी रिप्लेसमेंट का सवाल भी खत्म हो जाता है। लेकिन हाइड्रोजन आईसी इंजन से भी ऊपर एक हाली एडवांस्ड टेक्नोलॉजी पर काम शुरू किया जा चुका है। अशोक लीलैंड ने ऐसे इंजन के डेवलपमेंट पर काम शुरू किया है, जिसमें एक ही इंजन को हाइड्रोजन के अलावा सीएनजी इंग और बायोगैस से चलाया जा सके। देश की पहली हाइड्रोजन बस दिल्ली में शुरू हो चुकी है, जहां अशोक लीलैंड की बसेस को लेह में डिप्लॉयर किया गया, जो दिल्ली में उतारी जा चुकी है। इसके अलावा हाइड्रोजन बस भी भारत में 2 जगह उतरी जाने वाली है। आप पहली ट्रेन हरियाणा की जिनमें चलेगी कोलकाता शिमला रोड पर, या तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन यह बात तो तय है कि भारत को इलेक्ट्रोलिसिस के अलावा हाइड्रोजन इंजन और फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी की भी जरूरत पड़ने वाली। लेकिन अभी भी दिक्कत वही की वही है, और यह दिक्कत है हाइड्रोजन को सेफली स्टोर करने की। ऑलरेडी इसको लेकर कुछ टेक्नोलॉजी मार्केट में कमर्शियल अवेलेबल है, लेकिन इनकी कीमत वही ज्यादा है। उनकी कीमत को कम करने के लिए ही टाटा ने इस लैब को स्थापित किया है, क्योंकि अभी तक इस क्षेत्र में भारत के अंदर रिसर्च ना के बराबर हुई है और भारत को शुरू से ही टेक्नोलॉजी की कीमतें कम करने के लिए जाना जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द टाटा की तरफ से हमें देश का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन आईसी इंजन देखने को मिले। अगर बात करें कि हाइड्रोजन इंजन काम कैसे करता है, तो आपको बता दें कि हाइड्रोजन इंजन हाइड्रोजन से फ्यूल बनाकर उसे विकास को स्पीड देने का काम करता है। इसमें मोटर और इलेक्ट्रिक सर्किट से जुड़ी बैटरी से हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की रिएक्शन कराई जाती है, जिसमें फ्यूल बनने के बाद कार्बन का उत्सर्जन नहीं होता है। इसकी कैपेसिटी भी डर फ्यूल की अपेक्षा अधिक होती है, साथ ही इसका एनर्जी लेवल अधिक होता है। ऐसे में इसे पेट्रोल, डीजल तथा अदर फ्यूल की तुलना में बेहतर विकल्प माना जा रहा है। पूरे देश में ग्रीन एनर्जी को लेकर चिंता हो रही है और 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन की स्थिति लाने का लक्ष्य तय किया जा रहा है। झारखंड में इस दिशा में बैठा यह कदम देश में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। टाटा मोटर्स का कहना है कि कंपनी 25 से 30 वर्ष में ऑटोमोबाइल सेक्टर में शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। ग्रीन टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट में प्रतिवर्ष 4000 से ज्यादा हाइड्रोजन इस और फ्यूल इग्नोर इंजन तथा 10,000 से ज्यादा बैटरी प्रोडक्शन करने का टारगेट निर्धारित किया गया है। अनुमान है कि इस प्रोजेक्ट में 300 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।